हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज प्लान का। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी मतलब कि कार, बस, किसी भी फिजिकल बॉडी के मोशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट इज मैकेनिक्स। नाउ इज स्टैटिक, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of physical body at rest. अगर body rest में है, movement नहीं है, तो then it's static. Now, for mechanics, we are having two branches. One is kinematics, second is dynamic. So, what is kinematics? It is also a branch of a physics which deals with the study of physical body in motion, but without taking account the factor which cause the motion. अगर आप किसी बॉडी के मोशन को व्हाई इट इज हैपनिंग, उसके रीजन को बिना जाने अगर स्टडी करते हैं तो वो आता है काइनेमेटिक्स में। और अगर आप उसके फैक्टर्स को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं, रीजन जानते हैं क्यों हो रहा है, क्या पर्पस है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, तो दैट इज डायनामिक। सो डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडी इन मोशन, टेकिंग द अकाउंट द फैक्टर व्हिच कॉज द मोशन। Let's start with rest and motion. What is rest and what is motion? So rest, it does not change the position as the time passes with respect to surroundings. मतलब rest क्या है? Let's suppose हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये अगर हम क्लासरूम के रेफरेंस में देखें तो ये बोर्ड रेस्ट पे है, लेकिन अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो ये जो बॉडी पहले रेस्ट पे थी मेरे लिए मोशन में है। सो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के रेफरेंस पे, वेदर ऑब्जर्वर मोशन में है या रेस्ट में है। अब हम समझते हैं मोशन क्या है। मोशन, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इट चेंजेस द पोजीशन एज द टाइम पासेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इन रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इन मोशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक स्कूल बस जा रहे हैं, उसमें ड्राइवर है और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड के बाहर, जो ग्राउंड में बैठा हुआ है, जो बस से बाहर है। नाउ जो ग्राउंड में है वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, उसके रिस्पेक्ट में जो ड्राइवर है वो मोशन में है, बिकॉज बस मूव कर रहे हैं। नाउ सेम थिंग, जो पैसेंजर सीट पे स्टूडेंट बैठा है उसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर जो है वो रेस्ट पे है। अभी हमने मोशन को समझा। नाउ देयर आर 5 बेसिक पैरामीटर्स व्हिच आर नेसेसरी टू स्टडी मोशन, व्हिच आर दे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, velocity and acceleration. We'll study about these parameters in detail today. Point mass object क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कार है जो 2 मीटर की है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 10 किलोमीटर, मतलब 10,000 मीटर। अब इस कार की साइज जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसके सामने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कार 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कार को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसका कंडीशन क्या है पॉइंट मास का? लेट्स सपोज कार की साइज ए है एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज कैपिटल एल, तो साइज ऑफ कार इज मच लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ अब हम समझते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन is called rectilinear motion. What is distance? चलिए distance के बारे में समझते हैं। Distance is the actual path traveled by a body during the course of motion. Distance is actually length of path. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक बच्चा है जो घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से मार्केट। घर से स्कूल ट्रेवल करने का डिस्टेंस S1 है, स्कूल से मार्केट ट्रेवल करने का डिस्टेंस S2 है, और मार्केट से घर को ट्रेवल करने का डिस्टेंस S3 है। अभी एक्चुअल डिस्टेंस जो इसने पूरा ट्रेवल किया है वो क्या है? तो वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 लेकिन मोड में, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। S2 plus S3 and so on.
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है. लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? It is a difference between the final and the initial position of an object during the course of motion. क्या है displacement? सबसे closest distance between the 2 points. वो है displacement. चलिए understand करते हैं. A boy is travel from home to school and then वो market गया. तो home से school का distance let's suppose S1 है. S1 हम मानते हैं 2 kilometers. And then from school to market हमने कंसिडर किया S2 जो कि है 3 किलोमीटर और मार्केट से होम S3 जो कि है 4 किलोमीटर. अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे होम टू स्कूल टू मार्केट एंड देन बैक टू होम तो वो हो गया 0. तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर इन दिस केस. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जांपल. होम से स्कूल में क्या डिस्प्लेसमेंट है? अगर हम होम से स्कूल तक का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो हो गया आपका S1 विच इज S1 वेक्टर विच इज 2 किलोमीटर. नाउ अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. होम से स्कूल और स्कूल से मार्केट, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? होम से स्कूल S1 प्लस S2 वेक्टर. होम से मार्केट में S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर नॉर्मल केस में. लेकिन अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो इस डेफिनेशन में क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. अगर हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो दैट इज S3. सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम home to school to market is S1 vector plus S2 vector. But अब हम S1 plus S2 करेंगे तो 2 plus 3 किलोमीटर नहीं लिख सकते. हम लोगों को वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा. बट अगर हम डेफिनेशन से जाए क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल तो हमारा आंसर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ S3 विच इज 4 किलोमीटर. सो दिस इक्वल टू S3 वेक्टर विच इज S3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 4 किलोमीटर. तो हमारा आंसर ये होगा. हम कभी वेक्टर को स्केलर में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा पहले. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कैसे? हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि डिस्टेंस जो था वो मैक्स हर टाइम पे ग्रेटर था. अभी एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज अ बॉडी ट्रेवल अ फार. अगर यहाँ ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो डिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस. अगर हमें कोई डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो वो क्या होगा? क्लोजेस्ट पॉइंट ये. सो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लेस देन होगा डिस्टेंस से. सो डिस्टेंस कब इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में? इसका कंडीशन क्या है? जब बॉडी एक लीनियर पाथ फॉलो कर रही है और उसका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, उसी केस में डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा. एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज बॉडी ट्रेवल फ्रॉम अ डिस्टेंस A टू P. A से P को गया. सो इसका डिस्टेंस क्या हुआ? लेट्स सपोज ये 5 किलोमीटर है. तो डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट 5 किलोमीटर है. नाउ अब यही बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है पॉइंट C पे. इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा आपका S1 मैग्नीट्यूड S2 मैग्नीट्यूड. सो डिस्टेंस क्या है? S1 क्या? लेट्स सपोज S1 हम मानते हैं A टू B और S2 हम मानते हैं B टू C. सो S1 क्या है? यह B टू C जो है उसको हम मानते हैं 2 किलोमीटर. तो S1 क्या है? 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर. नाउ अभी डिस्प्लेसमेंट में ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. सो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर. सो S1 वेक्टर क्या है? 5 किलोमीटर प्लस S2 इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. सो 2 किलोमीटर.
आंसर आएगा आपका 3 किलोमीटर, विच इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल. सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल. बट अगर वो लीनियर पाथ पे हो एंड सेम डायरेक्शन में हो तो इट कैन बी इक्वल. Let's understand what is speed and what is velocity. Speed is the distance traveled by time taken, and velocity is displacement traveled by time taken. Now, the speed will be always positive. It's a scalar quantity. This v speed is always greater than or equal to 0, while the velocity can be positive, negative, or 0. In this case also, speed will always greater than or equal to the magnitude of velocity. So, what is average speed? Average speed is total path length divided by total time taken. Now, what is total path length? इसको एक example से समझते हैं. A body travels with velocity v1 in time t1 to point P, and v2 in time t2 to point C, and v3 to point T3 point D. Now this will be S1, S2 and S3. So what will be the average speed? The average speed will be S1, magnitude of S1 plus magnitude of S2 plus magnitude of S3 divided by T1 plus T2 to T3. It will be V1 into T1 plus V1 into T2 plus V3 into T3 divided by T1 plus T2 plus T3. हमने 3 स्टेप्स के लिए देखा. अगर n नंबर्स ऑफ स्टेप्स होंगे तो उसे कैसे लिख सकते हैं? उसे हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, where I equal to 1 to n and vi into ti divided by summation of I equal to 1 to n ti. So vi in ti is the interval of time. Now इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. अभी आपने एवरेज स्पीड समझा, अब समझते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है. v एवरेज वेलोसिटी is equal to displacement by total time taken. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S F is denotes final displacement minus initial displacement by total time taken. Average velocity का डायरेक्शन निकालते हैं. Let's suppose हमने एक पॉइंट लिया है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. इसके बीच का डायरेक्शन कैसे फाइंड होगा? इनिशियल पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है, लेट्स सपोज 4i वेक्टर, एंड फाइनल पे आपकी वेलोसिटी है 10i वेक्टर. तो यहाँ पे हम पुट करते हैं फॉर्मूले में 10i वेक्टर माइनस 4i वेक्टर, और हम टाइम कंसीडर करते हैं 2 मिनट. तो ये हो गया आपका 6i वेक्टर बाय 2, दैट इज 3i. i क्या है? हमारा डायरेक्शन है. 3 क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है. i का मतलब है कि ये वैल्यू, ये वेलोसिटी x एक्सिस पे चल रही है, x डायरेक्शन में है. i हमेशा x एक्सिस को डिनोट करता है. तो अगर कोई भी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है, तो आप 2 पॉइंट के बीच में लाइन बना लीजिए. इट कुड बी लाइक दिस, और जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया. चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड समझते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इसका फॉर्मूला है ds by dt, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, एट टाइम t इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो s है. एट टाइम t प्लस डेल्टा t पे इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो s प्लस डेल्टा s है. तो हम इसकी स्पीड निकालते हैं. स्पीड क्या है? डिस्टेंस s प्लस डेल्टा s माइनस s एट टाइम t, और टाइम क्या हो गया आपका? t प्लस डेल्टा t माइनस t. तो ये हो गया डेल्टा s बाय डेल्टा t. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है?
इंस्टेंटेनियस स्पीड तब होगा जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा. सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. अब इसको हम ds बाय टीटीपी बोलते हैं. सो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था ds बाय, ये स्पीड है जब डेल्टा टी है, एंड जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा. नाउ अब हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज आल्सो सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसमें डायरेक्शन मैटर करेगा. इसमें वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मैटर करेगा. अब हमने पहले समझा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसमें जो इक्वल पॉइंट है वो हमारा तब कब होता है जब लीनियर में मोशन होता है, बॉडी मूव करता है लीनियर में और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. नाउ इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस थिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो उस केस में आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता. तो उस केस में जब ये पॉइंट वेरीफाई होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इंस्टेंटेनियस केस में आपका जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पता कर लिया, अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. इसको समझते हैं. लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v. यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन पता करना है, तो हम इसके अलोंग एक टेंजेंट खींच देंगे एंड देन ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है. अब हम समझेंगे एक्सेलरेशन क्या है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी फॉर टाइम टेकन. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन में क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. नाउ व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी. तो फिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस टाइम टेकन का डिफरेंस है. लेट्स सपोज कर रहे हैं a1 एक्सेलरेशन से कुछ डिस्टेंस हमने a2 एक्सेलरेशन से मूव किया, और ऐसे ही हमने डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट ली. लेकिन जो एक्सेलरेशन कंसीडर होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो पूरा टाइम लगा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो होगा. तो एवरेज एक्सेलरेशन में भी इंटरमीडिएट वेलोसिटीज का कोई मीनिंग नहीं है. वो जो वेलोसिटी कंसीडर होगी वो फाइनल वेलोसिटी कंसीडर होगी और इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर होगी. नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? As we know, instantaneous acceleration means delta t tends to 0. So इसमें भी rate of change of velocity when delta t tends to 0. So what is the formula? A instantaneous is equal to limit delta t tends to 0. Now understand it with one example. Let's suppose a body is moving in a plane and at point t the velocity is v. At point t plus delta t the velocity is v plus delta v. So the change in velocity will be final, which is v delta v minus initial, which is delta v, by time taken, which is t plus delta t minus t. So it is delta t. Now we can write this as dv by dt. So this is instantaneous acceleration. तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया थ्योरेटिकल पार्ट. अब हम नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल लेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू.